लेकिन उसके बावजूद हम लोग इस नरकीय जीवन से नहीं निकल पाए आज तक। यहाँ बिजली है, पानी, चाहे कुछ भी, यहाँ कोई फ्री नहीं है। नई दिल्ली में रहते हैं। परवेश वर्मा 1100 रुपए बांट रहे थे, आपको मिले? हमें तो नहीं मिले। नहीं मिले। नहीं, किसी की बात में ना, कोई हमारे बच्चे बेरोजगार है, कोई लगा रहा कोई ऑफिसर की नौकरी, भाई बच्चे बेरोजगार है, इन पढ़े लिखे बच्चे घर में पढ़ा, 5 साल हो गए लड़का को मेरा। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री खुद मैदान में है, यानी कि अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने आज पूरे लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन दर्ज कराया है, इस उम्मीद में कि शायद जनता एक बार फिर से उन्हें चुनकर भेजेगी तो अब वो पूर्व से शायद मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन देश का भविष्य तो बदल दिए नरेंद्र मोदी जी, जो भूखमरी कगार पे पूरा देश आ गया है। ये टॉयलेट की व्यवस्था आप ये देखिए कि इसमें कोई दरवाजा नहीं है, कुछ नहीं है। ये पानी यहाँ पर भर के लोग रखते हैं क्योंकि एक वक्त तक ही पानी आता है। लेकिन जब तक हमारे भारत देश में जो है ईवीएम नहीं हटेगी तब तक संतुलन ढंग से कोई सरकार नहीं बनेगी। बड़ा मुद्दा के निर्वाचन आयोग चोर है, तभी तो अयोध्या पे हार गए। इनको जो है बड़ा जो है बहुत फूलते थे, अहंकार किसी का चलता नहीं है। मोहन भागवत जो है, क्या कहूँ, इतने बेईमान इंसान है कि वो हमारे भारत वर्ष का तिरंगा आज तक लहराए ही नहीं, वो श्री राम जी का लहराते हैं। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डीबी लाइव। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और इस वक्त हम लोग दिल्ली की नई दिल्ली सीट पर हैं और नई दिल्ली सीट जाहिर सी बात है बहुचर्चित सीट है, वीवीआईपी सीट है, क्योंकि यहाँ पर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं जो मैदान में हैं। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री खुद मैदान में है, यानी कि अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने आज पूरे लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन दर्ज कराया है, इस उम्मीद में कि शायद जनता एक बार फिर से उन्हें चुनकर भेजेगी तो अब वो पूर्व से शायद मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और शीला दीक्षित लगातार इस सीट से चुनकर जाती रही, लेकिन 2013 में शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने हराया और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल इस सीट पर बने हुए हैं। इस बार संदीप दीक्षित ताल ठोक रहे हैं। संदीप दीक्षित को ये लगता है कि वो अपनी माता जी की जो विरासत रही है उस सीट पर एक बार फिर से वो कब्जा करें। तो वहीं बीजेपी भी, क्योंकि साहिब सिंह वर्मा के जो बेटे हैं प्रवेश वर्मा, वो मैदान में हैं। आपको याद ही होगा कि वो वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें वो 1100 रुपए महिलाओं को बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल से लेकर और कांग्रेस तमाम लोगों ने इस मामले को उठाया और ये बताया कि कैसे पैसे देकर वोट जो है वो खरीदा जा रहा है। जिस जगह मैं खड़ी हूँ है तो ये नई दिल्ली और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है। यहाँ पर एमपीज के बंगले हैं, गृह मंत्री से लेकर तमाम लोग जो हैं यहीं आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर रहते हैं। कनॉट प्लेस पर आप जाएंगे, वहाँ पर चमचमाती हुई तमाम इमारतें आपको नजर आएंगी, चमचमाते हुए आपको रोड्स वहाँ पर नजर आएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। लेकिन उन सब के बीच जो असली दिल्ली हम कह सकते हैं, उस असली दिल्ली में एक तरह से मैं खड़ी हूँ जिनको झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संकरी गलियाँ हैं और इन गलियों की हालत आपको दिख ही रही होगी। इन्हीं गलियों में इन छोटे छोटे, आप इनको मकान कह सकते हैं तो मकान कहिए, ये यहाँ पर ये छोटे छोटे मकान हैं जहाँ पर लोग अपने पूरे परिवारों के साथ यहाँ पर रहते हैं। ये जो झुग्गी है, ये जो सबसे पुरानी जो झुग्गियाँ हैं, जो कॉलोनी जिसको आप कह सकते हैं, वो है ये नई दिल्ली की। ये बताया गया मुझे कि 1974 में इसको बसाया गया था। और आप यहाँ पर अगर मेरे राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये पुरुषों का ये टॉयलेट है और मुझे जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बताया गया कि ये टॉयलेट की व्यवस्था आप ये देखिए कि इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई यहाँ पर बैठ के शौच करेगा तो आप सोचिए कि कोई भी आता जाता शख्स जो है, महिलाएं क्योंकि पुरुषों का है, उनको देख पाएंगी। फिर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर गंदगी ये नज़र आ ही रही है आपको, और ये महिलाओं का शौचालय है और इन महिलाओं के शौचालय में आपको थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। यहाँ पर आप ये देखिए कि इधर दरवाजे नहीं है, सिर्फ एक सामने दरवाज़ा है। तो अगर महिलाएं शौच के लिए जाएंगी तो आप सोचिए वो किस तरह से जाती होंगी, किस हालत में जाती होंगी। और आप ये देखिए कि यहाँ पर आप खड़े होना यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की यहाँ गंदगी है और जो बदबू यहाँ पर आ रही है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए कि यहाँ पर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पर चुनावी अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ
जहां जुग्गी वहां घर, यही बात केजरीवाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल का ये कहना है कि जहां जुग्गी वहां घर, यानी कि आपकी जमीन जो है वो ले ली जाएगी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो कारोबारी घराने हैं उनको दे दी जाएगी और आपसे ये छीन लिया जाएगा, केजरीवाल ने ये कहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 11 साल से केजरीवाल की सरकार है, इसके साथ साथ लगभग 11 साल से ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं और उसके बाद फिर सब वो हवा हवाई हो जाते हैं। अगर वाकई में जहां जुग्गी वहां घर की बात अब बीजेपी कर रही है तो सवाल ये उठना चाहिए कि 11 साल से आखिर वो क्या कर रहे थे, तब क्यों नहीं उन्हें इन जुग्गी वालों का या इन दिल्ली वालों का ख्याल आया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन केजरीवाल का ये दावा है कि वो फ्री बिजली, पानी, बसों में सफ़र, महिलाओं के लिए फ्री, ये सारी सुविधाएं वो दे रहे हैं, आगे भी सुविधाओं का वादा कर रहे हैं। ऐसे ही वादे कांग्रेस की तरफ से भी किए गए हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, केजरीवाल 2100 की बात कर रहे हैं। जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें 8500 रुपये दिए जाएंगे, ये कांग्रेस का वादा है। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि 25 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। तो जो वादे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। सरकार किसकी बनती है उसके बाद कितने वादे पूरे किए जाते हैं, ये एक अलग सा विषय है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन चमचमाती हुई जो दिल्ली है, उस दिल्ली में जहां असली वोटर रहता है, क्योंकि ये जो वोटर हैं ये 50% से ज़्यादा वोट करते हैं और इस पर सबकी निगाहें हैं। ये लगभग 22-23% वोट बैंक है पूरे वोट का। और ऐसे में उनकी परेशानियां क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस बार, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? रमेश नाम है। इनसे बात करूंगी। ये तो बीजेपी के वो हैं, तो इनसे तो ये तो पता है मुझे क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। चलिए, उनसे मैं किसी कार्यकर्ता से तो बात नहीं करूंगी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आम लोगों से मैं बात करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप क्या बोलेंगे। आप मुझे बताइए कि यहाँ मैं अभी आई हूँ, अभी थोड़ा सा ही हालांकि मैंने देखा है, अभी अंदर मैं और जाकर देखूंगी। अलग अलग पार्टियां अलग अलग बातें और दावे कर रहे हैं। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, बीजेपी की केंद्र में है, राज्य में केजरीवाल की, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या अब तक आपको सुविधाएं मिली हैं, फ्री बिजली, पानी, ये सब आपको मिला है? क्या सोच रहे हैं इस बार आप? मैं एक बात पूछना चाहूँगा मैम कि यहाँ पर माननीय जो केजरीवाल जी थे, जो 11 साल की सरकार उनकी अब तक रही, तो उन्होंने सबसे पहले तो जो शुरू में जो काम किए वो काफ़ी सराहनीय थे और काफ़ी अच्छे लगे। और उसके बाद में उन्होंने जो है कुछ काम ऐसे निकले जो अच्छे नहीं बने। यहाँ पर ये C31JJ कैंप है, नई, यानी कि ये अपना जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की दिल्ली एक वो है, राजधानी है और दिल्ली का दिल गोल मार्केट क्षेत्र है। यहाँ पे टोटली MP मिनिस्टर ये कहते हैं अपने राष्ट्रीय संपदा के क्वार्टर आते हैं यहाँ पे टोटली, उसके बीच में हम लोग रह रहे हैं। और ये 3500 वर्ग गज में बसी हुई हैं। सन 1974 की झुग्गियाँ हैं ये। सन 1986 में इनका केस लड़ा गया बॉम्बे एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में। सन 1989 में केस खारिज हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इस नरकीय जीवन से नहीं निकल पाए आज तक। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि यहाँ पर 2 ही केजरीवाल जी ने 2 ही पानी की लाइनें दी, ठीक है। और 200 यूनिट की बात कही जाए तो 200 यूनिट उन्होंने शुरू में फ्री दिया। और अब भी लोगों के 200 यूनिट अगर देखे जाएँ तो वो कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री हैं। एक LED बल्ब जलाने पर 109 रुपये बिजली का बिल कैसे आ जाएगा एक घर के अंदर? तो ये चीज़ देखी जाए कि या तो रीडिंग उनकी गलत आ रही है। अगर रीडिंग की बात करें तो अगर हम कंप्लेंट करने जाते हैं तो 200 रुपये वो जो है चार्ज और एक्स्ट्रा लगा देते हैं मीटर चेक करने के। तो हम अगर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उस पर हमें 200 रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर जैसे जन शौचालय है, यहाँ पर करीबन 1100 वोटर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ 3 जेंट्स 3 लेडीज और 1 विकलांग शौचालय है। तो और ये मेन रोड आप देख ही रहे कालीवाड़ी मार्ग का, तो चलता फिरता आदमी भी इधर ही आता है और यहाँ का कैंप का आदमी भी आता है 70%। तो इतने यानी 1100 जो वोटर हैं उनका परिवार बड़ा, जो बच्चे हैं परिवार मिला के यानी कि 4 गुना अगर जोड़ा जाए तो करीबन 5000 की आबादी है ये। तो उसमें 5000 की आबादी में इतने शौचालयों में काम नहीं होता। इन शौचालयों के संबंध में कई बार शिकायतें की गई, कई बार विभागों में कंप्लेंट की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता में ये लोग कहते हैं कि भाई हम जीतेंगे तो काम करेंगे, ये हर पार्टी बोलती है इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे रही बात बसों की, तो बसें जो फ्री की हैं वो ये जितने भी JJ क्लस्टर हैं इसमें सिर्फ एक लेबर क्लास आदमी रहता है। सिर्फ क्या है, आदमी जाते हैं काम पे, औरतें क्या करती हैं, झाड़ू पोछा कोठियों में जाती हैं करने। अब यहाँ के लिए तो बसें नहीं चाहिए उनको,
बसें किसको चाहिए? जो सरकारी आदमी है वो जाते हैं बसें में, जो महिलाएं जाती हैं वो सरकारी आदमी औरतें जाती हैं, ना कि यहाँ की महिलाएं। तो हमें तो सुविधा नहीं मिली, सुविधा तो सरकारी आदमी को मिली। तो यानी कि जैसे कहावत है ना कि पैसे को पैसा जो है कमाता है, पैसा पैसा ही को बढ़ाता है। फिर आप क्या इस बार बदलाव सोच रहे हैं? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं मैम। क्या लग रहा है आपको बदलाव के लिए मतलब यहाँ कौन? पर 3 पार्टियां उभरी हैं इस बार। एक तो केजरीवाल जी हैं, दूसरे शीला दीक्षित के लड़के हैं संदीप दीक्षित। शीला दीक्षित ने काफ़ी अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। और ये माननीय जो परवेज वर्मा जी हैं वो भी हैं। तो कांग्रेस बार बार समर्थन दे देती है केजरीवाल जी का, इसलिए उनको तो देने का मतलब नहीं है। और इसीलिए जो है एक ही बार कुछ दिन के लिए दिया गया है। मैडम मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हर बार जो है गलती एक बार होती है। दूध एक बार, कहावत है ना कि दूध के जला हुआ छाछ को फूंक के पीता है। तो इसीलिए लोगों का जो वहम है अब वो ये है, क्योंकि केजरीवाल जी कहते हैं, एक उन्होंने टॉपिक बना रखा है 1-2 कि अगर बीजेपी आई तो झुग्गियाँ तोड़ देगी, ठीक है, और या बीजेपी आई तो ये जितनी वो क्या बोलते हैं आपकी ये जो आरक्षण वगैरह है वो ख़त्म कर देगी। तो ये सिर्फ एक बस मुद्दा बना रखा है इन्होंने लोगों को गुमराह करने का, ठीक है। और बाकी आनी बीजेपी है, ये कंफर्म हो चुका है। चलिए ठीक है, तो इनका कहना है कि आनी तो बीजेपी है। आप यहीं के वोटर हैं? अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हम भी चाहते हैं बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आपको यकीन हो रहा है बीजेपी के कि उसको आना चाहिए? नहीं, अब तो हमें देख के लगता है उनकी जिस तरह लहर चल रही है बीजेपी की है कि वो काम भी अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे। किसको, पिछली बार किसको वोट किया था? बीजेपी। अच्छा, तो बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर हो। अच्छा ठीक है, चलो और लोगों से हम बात करते हैं, कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो बात करेंगी। हाँ अच्छा जी जी। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई विधायक काम नहीं करता, यहाँ एनडीएमसी काम करती है। ये एनडीएमसी की ही सरकार है। यहाँ एनडीएमसी, ये नई दिल्ली विधानसभा है, यहाँ एनडीएमसी के चलती है और किसी के नहीं चलती है। यहाँ की किसी विधायक का रोल नहीं है। यहाँ बिजली है, पानी, चाहे कुछ भी, यहाँ कोई फ्री नहीं है। तो ये नई दिल्ली में रहते हैं। आप किसको वोट करते रहे हैं? वोट हम किसी को दे दें, हाँ, वो तो कोई बात नहीं है। कोई तो इस बार क्या सोच रहे हैं, जिनको दिया है उन्हीं को देंगे या बदलाव के लिए? दिया था उसी को देंगे। उसी को देंगे जी हाँ? ये झाड़ू वाले हैं। हाँ मैडम। ठीक है चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। आप बताइए, आप वोट करने जाएंगी, क्या सोच के इस बार वोट करेंगी? आपकी कुछ समस्याएं हल हुई हैं? हमारी तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुई। क्या समस्याएं थी आपकी? हमारी जो भी समस्या है, जो भी आजकल होती है, वो कुछ भी पूरा तो करता नहीं। सब आता है अपना जेब भर लेता निकल जाता है। आपको परवेश वर्मा 1100 रुपये बांट रहे थे, आपको मिले? हमें तो नहीं मिले। नहीं मिले। नहीं। आप फिर क्या लग रहा है आपको, कौन आपके काम कर सकता है? क्या सोच रही हैं इस बार, क्या सोच के वोट करेंगी? अभी जो भी जीतने के लिए सब तो अपने अपने जेब के लिए पैसे बांट रहे हैं, जीतने के लिए कि जीतेंगे तो पैसे बांटेंगे तो वो लोग जीतेंगे। अभी पैसे है तो अभी ये लोग यही पैसे अभी गरीबों को दे तो कोई निकलेंगे नहीं। अभी इलेक्शन है तो तुरंत निकल ले पैसे। तो 11 साल से केजरीवाल की सरकार ने कुछ किया आप लोगों के लिए? केजरीवाल की सरकार आएगी, अब जो आए जो भी आएगा वो देखा जाएगा। नहीं, 11 साल से है, कुछ किया आप लोगों के लिए, कुछ काम किए? उन्होंने जो भी किया, जो अभी तक तो ठीक ही किया, आगे का पता नहीं। अच्छा ठीक है। आप अम्मा क्या सोचकर वोट करेंगी इस बार? हमारा यहाँ का नहीं है, गाँव यहाँ का वोट नहीं है। यहाँ नहीं रहती, यहाँ झुग्गी में नहीं रहती? रहते हैं। अच्छा, लेकिन वोट यहाँ का नहीं है आपका। ठीक है चलिए और लोगों से, आपका है वोट यहाँ का? नहीं, आपका भी नहीं है। चलिए अंदर हम चलते हैं और कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग। और आप इस बहाने देखेंगे इन गलियों को भी आप देखेंगे कि किस तरह की ये गलियां हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर जाते हैं शौच के लिए भी। पतली पतली संकरी ये गलियां हैं और इन्हीं में लोग अपना जीवन अपना यहाँ पर बिताते हैं। आप बात करेंगी? नहीं, वोट है आपका? है तो है वोट। क्या सोच के वोट करेंगी?
क्या सोच के मैम थोड़ा अगर हमें को सुख दे थोड़ा बहुत तो ये गंदे वो सब सफाई करवा दे तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा है आपके लिए? यहाँ तो क्या है, एक तो ये छोटा छोटा घर में हम रहते हैं जैसे वैसे बच्चे, हाँ मेहमान भी नहीं आते इसी वजह से जैसे से हम यहाँ टाइम पास कर रहे हैं तो इस जगह में। हाँ, और एक तो टॉयलेट का भी परेशान है, बहुत भीड़ हो जाता है, बहुत गंदा भी रहते हैं, पैसे ऐसे नहीं होते। अभी आपके पास अलग अलग नेता वेता आ रहे होंगे यहाँ पर, अब तो इलेक्शन है। हाँ आज तो इलेक्शन है, लेकिन एक अभी बना दिया, लेकिन उसमें भी गेट ऐसे कल ऐसे फिट के गए हैं तो सामने भी दिखाई देता है ऐसे खुला हुआ है। हाँ जी, और तो वो बेटे बैठेंगे तो दिखाई तो सामने नजर आएंगे। तो आपको फ्री बिजली पानी ये सब मिलता है? नहीं मैम, वो तो पानी बिल देते हैं हम। अच्छा, क्यों? वो तो कह रहे हैं कि 200 यूनिट जो है वो बिजली फ्री। करते हैं, बीच वाले खाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं दीदी, नहीं मिलते फिर। अच्छा, अभी देखे 4000 5000 तो बिजली बिल मैं ही भरती हूँ, 2 बल्ब जलती हैं बस। और तो आप किराएदार हैं या अपना है आपका? अपने ही है मैम। हाँ जी, बिल कर रहा था दीदी। वही यार, फिर भी पिछले महीने भर के आई हूँ 4000। पानी भी गंदा आते हैं, जैसे पीने के लायक नहीं है, पानी का भी गंदा आते हैं, पीने लायक पानी नहीं आते। तो इस बार क्या सोचा है, बीजेपी, केजरीवाल या कांग्रेस? आए तो बीजेपी ही चल रहे। अच्छा ठीक है, चलिए और लोगों से मालूम करते हैं हम। आप बात करेंगी दीदी? हाँ, काम कर रही हैं? बताइए आप क्या किस मुद्दे पे वोट करेंगी अभी आप? क्या सोच के वोट तो करेंगी? हाँ वोट तो करेंगे। क्या सोच के वोट करेंगी? सरकार जो अच्छा करेगा उसी को देंगे। और कौन क्या कर रहा है अच्छा? कौन कर रहा है अच्छा? अब कोई भी करे सबको दे देंगे, उसमें क्या है। नहीं, फिर भी कुछ तो सोचा होगा। 5 तारीख को वोट करने जाएंगी, कुछ सोचा है? सोचा है? बताएंगी नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से आप बात करते हैं। सब लोग देखिए खाना खा के खाना खत्म किया है, अभी क्या खाया? दाल चावल रोटी। दाल चावल रोटी रोज यही खाती है? नहीं। अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा पर्दा हटाना, बच्चा पर्दा हटाना थोड़ा सा। ये आप देखिए, ये घर का कितने लोग रहते हैं आपके साथ? 11 लोग हैं। इतने से में 11 लोग रहते हैं? ना वो एक वो ऊपर रहती है, एक वो उसमें रहती है, छोटा छोटा घर है। अच्छा, तो इस मकान में जो आपका है इसमें कितने लोग होंगे? हम इसमें ना 2 पोता रहता, मैं रहती, दादा रहता, एक लड़का और है। अच्छा, 4-5 लोग रहते हैं इसमें। और आपको भी शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है? हाँ, बाहर जाना पड़ता है। हाँ। अच्छा, आपको बिजली पानी फ्री मिला है कुछ? उस टाइम मिला था, अब तो बिल बहुत आता है। अच्छा, आता है बिल तो। पहले था माप, अब कहाँ है माप। तो आप क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? अब देखो जिसके मर्जी हो उसको दो, बोलने से क्या फायदा है। केजरीवाल आए थे यहाँ पे? हाँ, परसों आए थे। हाँ। अच्छा, तो किसकी बातों पे आपको विश्वास हो रहा है? किसी की बात में ना, कोई हमारे बच्चे बेरोजगार है, कोई लगा रहा, कोई ऑफिसर की नौकरी, भाई बच्चे बेरोजगार है, इन पढ़े लिखे बच्चे घर में पढ़ा, 5 साल हो गए लड़का को, मेरा पढ़ा लिखा लड़का है, कोई नौकरी नहीं। जहाँ जाते नौकरी 20,000 भरो, 40,000 भरो तब नौकरी मिलेगी, कहाँ कौन लगा रहा नौकरी पे। कितने साल से रहती हैं आप यहाँ पे? हम हो गए यहाँ पे 2002 से। 2002 से। तो आपने अच्छा, तो आपने शीला दीक्षित की सरकार भी देखी? हाँ, शीला दीक्षित सरकार में हमें चूल्हा फ्री मिला, सिलेंडर मिला, उस टाइम सही था, उसके टाइम मतलब अच्छा था। और बिजली पानी फ्री था, बिजली का कोई बिल नहीं देना पड़ता था, और हीटर में खाना बनाते थे हम लोग। उस टाइम तो बड़ा अच्छा रास्ता। अब तो लाइट जलाने को भी डर लगती है कि बिल ना आ जाए। तो आपको शीला दीक्षित वाला समय याद आता है? आता है, मैं अभी भी हम गुन गाते हैं कि उस टाइम अच्छा था, ये टाइम बेकार है। तो उनके बेटे मैदान में हैं, कुछ सोच रही हैं आप उनके बारे में? उनके बेटे पहली बार यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं, तो क्या सोच रही हैं? शीला दीक्षित के बेटे। हाँ। अच्छा ठीक है, देखते हैं कौन क्या करता है। मेरे बोलने वही है कि हमारे बच्चों को नौकरी लगा दो, भाई यही है। थोड़ा हम भी 2 रोटी चाहिए, लोग वो काम करके आते तब खाना खाते। चलिए, आपने सुना कि बेरोजगारी महंगाई तो है ही, बिजली के ये कहा जाता है मीटर लगे हुए हैं यहाँ पर बिजली के सबके, और ये आपका अपना ही है
हाँ, और 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कही जाती है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि सबके यहाँ पर बिल आ रहे हैं। पहले फ्री था लेकिन अब नहीं है। उनको कांग्रेस का ज़माना भी याद आ रहा है, क्योंकि तब शीला दीक्षित की 15 साल तक सरकार रही, तब उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ थी। अब और आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं, क्योंकि देखिए बड़ी जगहों पर जाकर सीपी या कहीं पर भी जाकर आपको लोगों के क्या सोच रहे हो बताना आसान है, ये थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन ये तस्वीर आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है। और आप ये देखिए, ये पानी यहाँ पर भर के लोग रखते हैं, क्योंकि एक वक्त तक ही पानी आता है, तो यहाँ पर लोग पानी जो है उसको भर के यहाँ पर रखते हैं। बात करेंगे, अच्छा ठीक है। अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर काम के लिए भी निकले होंगे, तो लोगों को थोड़ा पाना थोड़ा मुश्किल है। अरे भागिए मत भागिए मत, मैं तो पूछ रही हूँ सिर्फ। हाँ अच्छा, वोट है तुम्हारा बच्चा? नहीं, छोटी है। हाँ हाँ, नहीं वो मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। चलें, और किधर कुछ लोग मिल सकते हैं? ऐसे घूमते जाइए मैम, पूरे रास्ते भरे मिलते हुए रहेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, ये मैं कहूँगी फारूक से कि दिखाते भी चलें जब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये क्या पानी की पाइपलाइन है? अच्छा, ये पानी की पाइपलाइन है। और ये आप ये देखिए, सबके पोस्टर्स तो यहाँ पर लगे हुए हैं, केजरीवाल का भी लगा हुआ है, यहाँ कांग्रेस का भी लगा हुआ है, यहाँ पोस्टर्स तो सबके लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे मकान हैं। हाँ, और आप ये देखिए, ये आप सोचिए कैसे लोग यहाँ से निकलते होंगे, कितने पतली पतली ये जो है ये गलियाँ हैं, और इन पतली पतली संकरी गलियों से होकर जी क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार आप? किसका जी? उसको नहीं, किसी को भी कर रहे हैं, जिनको भी कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सोचकर वोट करेंगे? एक वो बदलाव होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। अच्छा, 11 साल में काम हुआ है? काम तो इतना नहीं हुआ, तो क्या हो रहा है हाल देखो, क्या कुछ हुआ है? कभी देख भी नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अभी तो सब आ रहे हैं, बीजेपी भी आ रही है, कांग्रेस भी आ रही होगी, आम आदमी पार्टी, सब आ रहे होंगे। सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। सब तो किसकी बातों पर विश्वास हो रहा है कि अगर आए लौट कर तो काम करेंगे, या बदलाव के लिए सोचे? क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार चेंज होना चाहिए, पार्टी चेंज होनी चाहिए। अच्छा, चेंज के लिए किस पर विश्वास हो रहा है आपको? हमारे जो है तो पीयूष कुमार। अच्छा अच्छा, ठीक है। पीयूष कुमार भी तो थोड़ा कुछ करेंगे। अब देखो, दिया तो करना चाहिए उसको। लेकिन उनके ऊपर तो इल्जाम है कि वो 1100 रुपए में वोट खरीद रहे हैं, महिलाओं को 1100 रुपए दे रहे हैं। देने वाली बात क्या है, जो सबूत देते हैं, खरीदने वाली बात नहीं होती। जो देगा वो दिल से देगा, नहीं देगा नहीं देगा, ये है बात उसकी। ठीक है, तो आप ये देख रहे थे यहाँ पर जिस तरह से ये लोग रह रहे हैं, ये बिजली के मीटर यहाँ पर लगे हुए हैं। बात करेंगी दीदी? आओ। नहीं, हाँ निकल जाइए। क्या सोच के वोट करेंगी? वोट है नहीं मेरा यहाँ तो। यहाँ वोट नहीं है? अच्छा अच्छा, चलिए फिर और लोगों से बात करते हैं हम कि क्या सोच रहे हैं वो, क्या उनकी समस्याएं हैं। वोट है आपका? नहीं मैम, नहीं है। हमारा नहीं है वोट, नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, ये छोटी छोटी ऐसे किराना की यहाँ पर शॉप्स हैं। यहाँ पर लोग अपने जीवन इसी तरह से यहाँ पर गुजारते हैं। और ये तमाम आप जहाँ जहाँ देखेंगे, ऊपर आप देखिए कि किस तरह की यहाँ गलियाँ हैं, किस तरह का जीवन व्यापन ये करते होंगे यहाँ पर लोग, इसको समझा जा सकता है। ये ज़्यादातर वो क्लास है जो मजदूर क्लास है। आंटी क्या सोच रही हैं? अच्छा अच्छा, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, काम सोच रहा हूँ कि काम कहाँ है। वोट किसको है? वोट तो वो पार्टी की अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन हमारा काम से सिद्धांत है, रोजगार से है। तो कोई दे रहा है रोजगार? रोजगार तो नई नई सरकारें आई हैं, पुरानी भी सरकारें हैं। हम लोगों को रोज की समस्या है, बच्चे पढ़ लिख करके बेकार में बैठे पड़े हुए हैं। मेन मुद्दा रोजगार। सरकार तो आती है, जाती है, चली जाती है, लेकिन जिसका निवारण होना है रोजगार से होना है। अच्छा, अभी मैं पीछे कुछ लोगों से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमें शीला दीक्षित का जो कार्यकाल था
वो बड़ा याद आता है। आप कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? 20 साल से रह रहा हूँ 20 मैं। साल से। तो यानी कि शीला दीक्षित की सरकार देखी होगी आप? हाँ देखा हूँ। तो उसमें और अब की सरकार में जब आप, क्योंकि यही 2 ही सरकारें रही हैं, तो क्या आपको फर्क लगता है? के हिसाब पर किसी का मैं इनकी पार्टी उनकी पार्टी के दोनों का अपेक्षित परिवर्तन तुलना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि हमें यहाँ पर रहना है। तो अगर उसकी बात में वो लीक करता है तो उसकी शिकायत होती है, उसकी बात में उसकी शिकायत करती है। तो हमें इन सबों से मतलब नहीं है। डर के नहीं बोल रहे क्या? एक मत का अधिकार नहीं, अपना स्वतंत्र है। एक मत का अधिकार है। उस टाइम में देखेंगे, जिसको अपना हिसाब से पड़ेगा उसको दे देंगे, बात खत्म। लेकिन जो रोजगार का मुद्दा उठता है कि हर माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, बेचारे आज तक भटक रहे हैं। ये है डिजिटल इंडिया के अंदर में नया रोजगार होना चाहिए, कुछ बननी चाहिए। कुछ लोग 10,000 20,000 एक जगह फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ जैसे होता है, कोई रोजगार तो देने के लिए होना चाहिए। अपने देश का विकास होना चाहिए। अदर कंट्री वाले जैसे कि बोलते हैं कि रोहिंग्या वाले क्या है कि आते हैं करते, तो पहले अपने हिंदुस्तान के अंदर में देखिए। अपना स्वतंत्र हिंदुस्तान है तो फिर बाहर के ले आकर के रखिए, आपके पास जगह है तो उनको बसाइए। तो मेन मुद्दा तो यहाँ है कि कमाने खाने की दिक्कत है, बेरोजगारी बहुत काफ़ी पड़ी हुई है। कोई भी नेता है, अपनी भी नेता में है, कोई भी, सभी लोग उस पल के लिए 2 महीने के लिए भाई चुनाव हुआ है, 2 महीने के लिए आकर के घर घर दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं। यही इलेक्शन होने के बाद न कोई नज़र आएगा, उनके ऑफिस में जाओ तो उनका पीए है न वो देखेगा, रहेंगे भी अंदर तो वो भी कहेंगे नहीं है साहब। क्या कर सकते हैं? हमेशा तो रोजगार बेचारा ही, जो नीचे वाले निम्न श्रेणी वाले ही मारे जाते हैं, तो क्या किया जा सकता है? उनकी बातों में आपको दर्द महसूस हो रहा होगा कि चुनाव के वक्त इस चकाचौंध में सब आते हैं, लेकिन उसके बाद वोट लेने के बाद फिर कोई नहीं आता है और आपकी समस्याएं वैसी बनी रहती हैं। समस्याएं वही है जो जहाँ के तहाँ है, समस्याएं उसी तरह से है। कोई भी विकल्प है, सभी सरकारें ऐसी हैं। मैं किसी लीडर का इंसल्ट नहीं करना है, सभी लोग लुभावनी बातें करते हैं। अच्छी बात है आपकी कि आपके विचार जो हैं वो साफ सुथरे हैं और आप अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप क्या सोचकर वोट करेंगे? आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें करीब 35 साल 40 साल। तो आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। हाँ, क्या जब आप अब वोट डालने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि एक कंपैरिजन भी करते हैं, एक तुलना भी करते हैं, कौन सी सरकार अच्छी रही? तो जब आप सोचते हैं तो क्या लगता है आपको, केजरीवाल की सरकार अच्छी रही या इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, उसने काम किया? जब हमारे से पूछ रहे हैं आप, तो हम तो पूरी राम कथा बता देंगे कि कांग्रेस से तंग होकर के सभी लोग, सेंटर से और राज्य से, क्योंकि स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, इसको ऐसा हुआ बनाए कि उसको बहुत नालायक घोषित करके कांग्रेस को इन लोगों ने लायक सरकार बनाए, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये लायक सरकार चुने, जनता इसलिए चुने कि वो कहें अच्छे दिन आएगा। और हमारे अंदाज़ा से ये लग रहा है कि अच्छा दिन जो जब से आज़ादी आई तब से अब तक ऐसा बुरा दिन कभी आया नहीं जो अब की बुरा दिन है। कोई भी नौकरी बच्चों के नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है, पटरी वाला भी दुखी है, किसी को कोई प्राथमिकता नहीं है। जो सबसे अच्छा दिन आने वाला था हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जब से भारत की आज़ादी हुई है तब से, इससे बड़ा बुरा दिन कभी देखा नहीं हम लोगों ने। पहली बात। अब आइए राज्य पे जो शीला दीक्षित जी काम कर गई, जितना काम कर गई हैं उसकी रिपेयरिंग ये लोग नहीं कर पाएंगे। दोनों सरकारें जो हैं, कांग्रेस की आ जाए या आम आदमी पार्टी की आ जाए, जो काम हुआ है कांग्रेस के राज में, जो शीला दीक्षित के राज में हुआ है, फ्लाईओवर से लगाई या जो जितना काम हुआ सबको दिखाई देता है, उसकी रिपेयरिंग ये लोग नहीं कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात है कि हम हैं बहुजन समाज पार्टी का सपोर्टर। अच्छा। हम विधानसभा अध्यक्ष हैं। अभी हमारा प्रत्याशी आया है, अभी हम जामनगर हाउस से आ रहे हैं, कल या परसों नामिनेशन करवाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का हम लोग समर्थक हैं। कुछ लोग, बहुत लोग समर्थक हैं कि दलित लोग आए हैं, दबे कुचले लोग जो है अपनी ज़मीन तलाश रहे कि हमारे लिए कौन काम करेगा। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी अभी कहते हैं कि अगर बीजेपी अगर रही तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण बदल देगी। आज भी उन्होंने कहा, मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर बना है तब हमें असली आज़ादी मिली है, उन्होंने ये बोला है। बात ऐसी है कि कह देने पे आदमी को आजकल बहुत डर समाया हुआ है। शरीर में, पेट में, दिमाग में इतना डर है कि कोई सच्ची बात कहने के लिए भी जल्दी मुंह से निकलता नहीं है। देखिए,
संविधान बदल देंगे नहीं बदल देंगे, लेकिन देश का भविष्य तो बदल दिए नरेंद्र मोदी जी। जो भूखमरी कगार पे पूरा देश आ गया है, गरीब आदमी का कहीं भी गुजारा गरीब आदमी का नहीं है। कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं वो 80 करोड़ लोगों के दे रहे हैं, उसके पहले राशन नहीं खाते थे लोग। कोई भी सरकार थी, सेंटर सरकार, तो जब से हम लोग पैदा हुए, हम लोग के पैदाइश से पहले का राशन मिल रहा है। सरकार जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन देती थी, चीनी देती थी, जो मिट्टी का तेल देती थी जलाने के लिए, बत्ती जलाने के लिए देती थी, उससे इससे ज़्यादा उस सरकार ने दिया है। 80 करोड़ लोग जब राशन पे जी रहे हैं 5 किलो पे, तो बताइए हमारा देश कितना बड़ा उन्नति करेगा। देश का क्या उन्नति होगी? हवाई जहाज से उन्नति होगी या कि राशन से 5 किलो उन्नति होगी? तो हमारे देश की उन्नति नहीं हो रही है, ना हमारे लोगों का विकास नहीं हो रहा। ये कम से कम 1000 वोट, 1100 वोट है। 1100 वोट में एक भी बच्चा यहाँ पे सरकारी नौकर नहीं है। पढ़ करके हम लोग खून पसीना बहा करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चे भी बालिग हो गए, लेकिन उनको रोजगार कहाँ करेंगे? पटरी पे भी नहीं कर पाते हैं, वो भी नहीं करने दिया जाता है। प्राइवेट ठेकेदार अगर 10,000 रुपया लेकर के नौकरी पर लगाता है तो 6 महीना के बाद वो आदमी बदल देता है। हर तरह से परेशानी है। तो अब हम लोग तो जमीन तलाश रहे हैं कि कोई हमारे लिए आए। केजरीवाल साहब आए थे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। जितना भ्रष्टाचार था कांग्रेस सरकार में, केंद्र सरकार में या प्रदेश सरकार में, सबको मुद्दा बना करके भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे। आप भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचार की चादर है उसमें लिपटे दिखाई देते हैं। उसमें लगता है कि भ्रष्टाचार की चादर ही ओढ़ करके बैठे हैं। ऐसा उनका कोई मंत्री नहीं बचा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा कि जो भ्रष्टाचार में ना हो। तो हम क्या, किसके भरोसा किया जाए, किस पे नहीं किया जाए? अब बहुजन समाज पार्टी के हमारी ज़मीन जो है खिसक गई है। खिसक गई ज़मीन इसलिए तभी तो ये सरकारें बन रही हैं। अगर हम अपनी ज़मीन तलाश लेंगे तो ये सरकारें बनना मुश्किल हो जाएगा इनकी जी। इसलिए जो बहुजन समाज के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी में टूटकर सरकार बना दिए थे। लेकिन अब की जो लड़ाई जो है तिकोना लड़ाई है। अब की जो है 2 तो पूर्व सीएम के बच्चे हैं और एक जो खुद सीएम है, अब वो भी पूर्व हो गए। अब वो भी पूर्व हो गए। खुद सीएम थे, अब वो भी पूर्व हो गए। 2 पूर्व सीएम के बच्चे लड़ रहे हैं और एक खुद सीएम ही लड़ रहे हैं। हमारी जो सीट है बहुत कांटे की लड़ाई है। अभी कल नॉमिनेशन कर लेंगे हम बहुजन समाज पार्टी से, तो फिर हम लोगों ने और मुद्दा उठाएंगे। थैंक यू। नमस्ते। चलिए, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है वो एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो उन्होंने बातें कही हैं वो भी कहीं ना कहीं वो बातें गौर करने वाली तो ज़रूर हैं ही। और जब हम इन गलियों से निकल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर नमस्ते भैया, मैं ठीक हूँ। क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या सोच के वोट करेंगे? पहले तो आपको प्रणाम, जो है बहुत खुशी की बात है आप हमारे गलियों में आए। माननीय पत्रकार महोदय, आपको प्रणाम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो हमारा फर्ज है। आजकल तो इतनी ठंडी हो रही, लेकिन ठंडी में इतनी मीडिया वाले लोग आ रहे हैं कि बिल्कुल बहुत गर्मी दिखा रहे हैं। मैडम जी, आपको ठंडी नहीं लगता? टोप वोप नहीं लगाए हैं? नहीं, हाँ। अभी तो नहीं लग रही है ठंड, क्योंकि सियासत की गरमाई है। तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप महिला प्रधान देश की हैं, आप महिला हैं। हमारे भारतवर्ष में जो है राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, हम महिलाओं को बहुत प्रणाम करते हैं, इज्जत करते हैं। थैंक यू। आपको बहुत खुशी है कि आप हमारे गली में, द्वार में आए हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से मिल पा रही हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, आप बोलते बड़ा अच्छा है कि क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? देखो, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। ये दिल्ली प्रदेश की जनता जिसको सोचेगी, जिसको वोट करेगी। वोट तो आपका है, एक वोट हमारा है। एक वोट से कुछ नहीं होता है। नहीं, बूंद बूंद से समंदर होता है ना। अरे बूंद बूंद से समुंदर होता है, लेकिन जहाँ सागर होता है वहीं पे जो है नालियाँ भी शुरू हो जाते हैं, नाले भी। जब पानी में कम हो जाता है ना तो ऊपर उल्टा। देखिए, अगर हर कोई ये सोचने लगे मेरे एक वोट से क्या होगा, तो फिर बताइए फिर कैसे सरकारें बनेंगी? देखिए, सरकार तो बनाना जो है जनता का काम होता है, लेकिन जब तक हमारे भारत देश में जो है ईवीएम नहीं बांटेगी तब तक संतुलन ढंग से कोई सरकार नहीं बनेगी। बड़ा मुद्दा उठाया आपने। बड़ा मुद्दा क्या, निर्वाचन आयोग चोर है, जान रहे हैं। और वही चोरी करना शुरू कर देता है। वोट हम डालेंगे 1000 बूथ पर, और उसके यहाँ पड़ता है 1500 वोट ईवीएम में। हाँ, तो ये मुद्दा तो बार बार उठाया भी जा रहा है कि बोगस वोट बढ़ाए जा रहे हैं और जो एक्चुअल वोट हैं वो काटे जा रहे हैं, और जितने वोट डलते हैं उससे ज़्यादा काउंट किए जाते हैं। जी, आप बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं। ये जो हमारा चुनाव आयोग है ना,
ये बहुत बड़ा चोर है, बड़ा धांधली करता है ईवीएम मशीन को। इसके अंदर दम है ही नहीं कि ईवीएम हटा दे जो है। आप बैलेट पेपर पे चुनाव करो, जनता जिसको चाहेगी तो जिसको प्रधानमंत्री बनाएगी, मुख्यमंत्री बनाएगी, प्रधान बनाएगी, सरपंच बनाएगी, विधायक बनाएगी। ये तो बाबा साहब के संविधान पे हमारा भारतवर्ष देख रहा ना। लेकिन जो ये लोग प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये तो कहते हैं हम राम को लाए हैं। ये बताइए भगवान राम कब से आए हैं? जब से दुनिया का जो है सृष्टि का रचना हुई तब से भगवान राम आए हैं। तभी तो अयोध्या पे हार गए। इनको जो है बड़ा जो है बहुत फूलते थे। अहंकार किसी का चलता नहीं है। किसी पे पाना है तो झुक के पाना है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आजकल देख रहे हैं अमित शाह बहुत नाच रहे हैं जो है। हाँ, नाच ही रहे हैं कि जो भारत के संविधान पे, जो संविधान के लेखक हैं, जिसके ऊपर पूरा देश चलता है, उन्हीं के ऊपर वो टिप्पणी करते रहते हैं। बीजेपी वाले पगला गए हैं क्या? किसको कह दें कोई भरोसा नहीं। जिसको चाहते जेल डाल देते हैं, जिसको चाहते रोड जाम कर देते हैं। हाँ, मोदी जी का जो गाड़ियां निकलती है बहन जी ना, तो रोड जाम करते थे, एम्बुलेंस में लोग मर जा रहे हैं। ये बताइए उनको किनारे पे एक रास्ता आप बाईपास बनाइए ना। आप जिस रोड पे राष्ट्रपति भवन से निकल रहे हो, एक बाईपास रास्ता होना चाहिए। आप हमारे बगल खड़े हुए हैं, आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बगल से एक रास्ता है आने जाने के लिए। हमारे मीडिया वाले भैया हैं जो है, कैमरामैन नीचे ऊपर कर रहे हैं ना, तो वैसे करिए, आप जान ले लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बड़े मुद्दे हैं जो आप उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ईवीएम जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बड़े अहम मुद्दे पर ये वो अपनी रोशनी डाली है। लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ पर कुछ काम हुआ है? सुनिए, यहाँ तो बहुत काम हुआ है। यहाँ केजरीवाल सरकार जब से आई है, जब जैसे महिलाओं को जो है, चाहे हमारे भारतवर्ष की महिला हो, चाहे अमेरिका की हो, अफ्रीका की हो, कहीं की हो, जो भारतवर्ष ऐसा देश है जो है, दिल्ली ऐसा जो है राजधानी है, निवास करती, वो किसी बस में बैठकर कहीं यात्रा कर लें, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, उनका चालान काट दे या टिकट दे दे। फ्री है। हाँ, अब बीजेपी की सरकार है, वो उनका जो है वो कहते पूरा देश हमारा है। हाँ, फॉर्म में 90 प्यारा है, लेकिन वो ये काम बीजेपी वाले करने के नहीं तैयार हैं। हाँ, और उनको कह दो तो लात जूता मारने तैयार हो जाते हैं। उनको गुस्सा, क्योंकि दारू खूब पीते हैं ना। हाँ, दारू पियेंगे बीजेपी। मजा आ रहा है आपको इनको सुनने में? सही बात कर रहे हैं, रियलिटी बात कर रहे हैं। जो के है तो फिर उस बात को तो देखा जा रहा है, समझा भी जा रहा है कि समाज में हो क्या रहा है। इस चीज़ को तो स्पष्ट देखा, लेकिन ये चीज़ बोल करके फैलाया नहीं जा रहा है। चक्कर ये है कि बोलने के बाद जो है कि ऑब्जेक्शन लोग उठा देते हैं। क्या डर लगता है कि कोई केस वेस ना हो जाए? हाँ, ऐसा तो होता है कि केस कई बार हुआ है आंखों के सामने से। इस टाइम का काम किया गया है कि जो बोला विरोध में तो उसको जो है कि डाल दिए हैं, पिटाई भी हो गई है, अंदर भी चले गए हैं। तो फिर इस चीज़ से क्या बोला जाए किसी को? ये हम लोग भले झुग्गी झोपड़ी पे, हम लोग शिक्षित हैं। नहीं, बिल्कुल। हाँ, बाबा साहब और भगवान बुद्ध का और जो है मोदी जी का भी ये ऐलान है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन इनके जो चमचे हैं ना, दारू पी के ये पीलना शुरू कर देते, चाकू भी चला देते हैं। हाँ, ठीक है। आपका नाम क्या है? पवन कुमार पांडे नाम है। अच्छा, पवन हम जी। अयोध्या से हैं। अरे अच्छा। हाँ, सरजू मैया की जय हो, रामचंद्र जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जी बिल्कुल। लेकिन अच्छा, अभी तो मोहन भागवत ने तो अभी बोला कि उन्होंने कहा कि जब 2023 में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तभी दरअसल आज़ादी मिली, ये मोहन भागवत ने कहा है। मोहन भागवत जो है, क्या कहूँ, इतने बेईमान इंसान है कि वो हमारे भारतवर्ष का तिरंगा आज तक लहराए ही नहीं। वो श्री राम जी का लहराते हैं। जिस देश से हमारा देश भारत देश आज़ाद हुआ ना, हमारे बगल में बिलिंडिंग अस्पताल है जो अंग्रेजों ने बनाया था, जो जब देश आज़ाद हुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे रखा गया। हमारे जो है दिल्ली प्रदेश में कई अस्पताल बाबा साहब के नाम पे है, सुचेतानंद कृपालिनी के नाम पे। मोहन भागवत क्या जाने, जिसको खाना मिल रहा है, हलवा मिल रहा है, वो सूखी रोटी ये गलियों में चल पाएंगे मोहन भागवत? कभी आए हमारे कालीबाड़ी में मोहन भागवत जी? हाँ, हमें तो आज खुशी है कि आज 15 जनवरी के दिन आ गए, आपका वेलकम करना चाहते। हमारे जो है भारतवर्ष की राजधानी जो है दिल्ली में, और जो दिल्ली की राजधानी जो है जिसे हम राजधानी कहते हैं, यहाँ जो है बड़े बड़े मंत्रियों का, बड़े बड़े नेताओं का जो है, बड़े बड़े जो है इनका जो है ताजमहल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी बहन कुमारी मायावती, आज उनका जन्मदिन है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई है। आपको भी बधाई। हाँ, आप तो हमारा नाम और आपके आ जाने से जो है बहन जी का भी एक तारा खुल गया जो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बड़ी अच्छी बात करते हैं आप। और आप देखिएगा अपना कार्यक्रम। 2 लाइन जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल।
चमन में फूल खिलते हैं बहार बनके, चमन में फूल खिलते हैं बहार बनके, आज का दिन मुबारक हो बहन जी आपके गले का हार बनके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी जी, वही देखने के लिए मैं आई हूँ। साल होगा सीएम को, अरविंद केजरीवाल को बने हुए। हम नई दिल्ली क्षेत्र में रहते हैं, जिसकी राजधानी नंबर 1 में। हमें यहाँ पर नाली की, रोड की, टॉयलेट की समस्या कभी होनी नहीं चाहिए। देखो कितना बुरा हाल है, लोग बाग कैसे रह रहे हैं। देखो पानी कैसे, एक टाइम पानी आता है, एक टाइम नहीं आता। नरक की जिंदगी है, गटर लाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। वोट है तुम्हारा? हाँ, वोटर, मेरा ID कार्ड है, सब कुछ है, यहीं कहीं हूँ, मैं भी रहने वाला। अच्छा, 11 साल में एक बार भी हमारे पास अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए। अभी तो आए होंगे इलेक्शन के टाइम पे? इलेक्शन के टाइम पे आए थे, आए चले गए यहाँ से। अच्छा, देखो कैसे रह रहे हैं हम लोग छप्पर डाल के। वो तो बड़ा वो करते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाले सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल को वोट करते हैं। अब इस बार नहीं करेगा कोई भी, सबने देख लिया उनके जुमले। देखिए ना मैडम, सीवर ये यहाँ पर सफाई नहीं, इतनी गंदगी फैली, ऊपर रोड एकदम ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक आदमी की निकलने की स्थिति नहीं है। गटर बारिशों में पानी भर जाता है गटरों में, इतना बुरा हाल है। क्या सोच के वोट करोगे फिर इस बार? परवेश वर्मा को। अच्छा, क्योंकि हमारी जो झुग्गियाँ हैं केंद्र सरकार के अंडर में है, पीछे झुग्गियाँ टूटी है, उनको बहुत दूर भेजा है, नरेला की तरफ भेजा गया है, जहाँ पर वहाँ कमाने की सुविधा भी नहीं है। तो हमसे यही उम्मीद लगाते हैं परवेश वर्मा जी से कि हमको यहीं पर ही स्थान पक्का किया जाए हमारा। यानी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। ओके, तो ये वादा तो केजरीवाल भी कर रहे हैं? केजरीवाल नहीं कर रहे हैं ना मैडम, अगर केजरीवाल ने किया होता तो उन लोगों को आज नरेला नहीं भेजा होता। यहाँ से 35 किलोमीटर है, वहाँ पर रोजगार भी नहीं है, वहाँ के लोग यहाँ आके रह रहे हैं, पहाड़गंज में रह रहे हैं, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं, आप बात करना चाहेंगी? नहीं, तो बात भी यहाँ पे कम करते हैं। क्या आप क्या बेचती हैं? मोमोज चाउमीन हम लगाते हैं। चाउमीन, अच्छा। तो कितनी सेल हो जाती है रोज की? कितना, अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ अपना खर्चा पानी चलता है बस। बस इस तो ये यहाँ से ले जाके बाहर नहीं बेचती, यहीं बेचते हैं? बेचते बाहर अगर जाएंगे तो कभी कमेटी वाला, कभी पुलिस वाले से परेशान करते, कहाँ से भागते रहेंगे हम। हमारे बस के नहीं है कि सामान उठा के इधर जाए उधर जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे जो मिल रहा है बस उसी में। पढ़ाई की है कुछ? ग्रेजुएशन कर रखा है। अच्छा, तो नौकरी ढूंढने की कोशिश की कभी? किया है नौकरी, पहले करती भी थी, लेकिन अब मैरिड हूँ तो इस वजह से एक छोटा बेबी भी है। अच्छा, इसलिए। तो पति क्या करते हैं? वो भी ऐसे चाउमीन के स्टॉल लगाते हैं। अच्छा, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, क्योंकि तुम तो पढ़ी लिखी हो? नाम क्या है? पूजा। पूजा, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर तुम लोगों की? यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो गई हैं। ऐसा नहीं है, पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब ठीक है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही वो है, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो वोट इस बार बदलाव के लिए करोगी या जो है वो ठीक लग रहा है? नहीं, हमें तो ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है, जो है वही ठीक है। हाँ। अच्छा, बड़े पुरुष बड़ी वो कर रहे हैं कंप्लेन की केजरीवाल जो है वो महिलाओं के लिए ज्यादा काम कर रहा है, पुरुषों के लिए उतना नहीं करता, ऐसा है क्या? तो महिलाएं भी तो उनके घर के ही हैं। महिलाएं भी तो उनके घर में अगर आ जो रहा बच रहा है है पैसा वो तो उन्हीं के घर में आ रहा है ना, कोई बाहर तो नहीं जा रहा। ऐसा था नहीं कि कोई भी पुरुष होगा अकेला ही होगा, उनके घर में एक ना एक महिला तो होंगी। ऐसा था नहीं कि नहीं होंगी, कोई ना कोई एक तो होगा ही। ऐसा तो नहीं कि घर में कोई महिला होंगी नहीं उसमें, तो वो तो अपने अपने। अच्छा, अभी ये बताया गया था कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है परवेश वर्मा, उन्होंने 1100 रुपए बांटे थे। बिल्कुल लिए थे? हाँ जी, लिए थे बिल्कुल। और वोट नहीं करेंगे लेकिन? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। देखो हम तो काम पे देख रहे हैं, अभी उनका काम भी हम देख रहे हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक बार उनको भी मौका मिलना चाहिए। सब ये सोच रहे हैं कि एक बार मौका मिलना चाहिए उनको भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन हमारी क्या सोचा कि जो अभी हमें सहूलियत मिल रही है, अगर मान लो अगर आए वो सहूलियत ना मिले, फिर चली गई, अगर चली गई फिर तो ये भी तो ना। तो हम तो वोट अपने हिसाब से देंगे कि जैसे है अभी मिल रही, तो सारी लेडीज से उसका लुत्फ उठा रहे, हम भी ले रहे। जो हमें जो भी आएगा, जो भी हमें देगा, हम तो उसमें आगे बढ़ के लेंगे। हमारा तो ये माना कि आम जनता, आम लोग है, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, साधन नहीं है, तो क्या करें। कोई भी होगा अगर मुफ्त में मिल रहा है तो सभी जाते हैं। ये तो नहीं देखता कोई बीजेपी वाला है या कोई केजरीवाल की पार्टी है, कोई ये तो नहीं देखता। वो तो हमें मिल रहा है तो सब लाइन में लगा के लेते हैं, तो हम भी लेते हैं। उसमें सबकी अपनी सोच है कि किस हिसाब से अपना देगा। अब मैं बोल दूँ कि मैं केजरीवाल को दे रही हूँ, और वहाँ जाके मैं किसी बीजेपी को दे रही हूँ, कोई देखने तो नहीं आ रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी, हम तो काम देख रहे, जो हमें सही लगेगा हम तो उसको वोट देंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया, अच्छा लगा पूजा आपसे बात करके। आप बात करेंगे? क्या बात करूँ, बताइए क्या समस्याएं क्या है, क्या सोच कर वोट करेंगे? मैडम सोच के इसलिए एजुकेशन पे वोट करेंगे। थोड़ा जो कैमरे वगैरह लगाए हैं केजरीवाल जी ने, उसको वोट करेंगे। और अपना महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए की है, तो उसके लिए वोट करेंगे। हमारा ये। तो आपको लगता है जो है वो आपको ठीक लगता है, आप बदलाव नहीं चाहते? मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए उनको, एक बार और मिलना चाहिए मैडम मौका उनको।
ठीक है, तो बटा हुआ मत है यहाँ पर लोगों का, और ये लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है अपने अपने तरीके से वोट करने की। कुछ लोगों को लगता है कि उनको बदलाव चाहिए, जो केजरीवाल ने वादे किए वो पूरे नहीं किए। कुछ शीला दीक्षित के कामों को भी अभी भी याद करते हैं कि जो काम कर गई वो काम अब कोई नहीं कर सकता है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये तमाम गलियाँ आप ये देख रहे हैं, मकान मैं आपको दिखाती जा रही हूँ साथ साथ, और ये कहीं दूर दराज के इलाके में नहीं, ये नई दिल्ली है। नई दिल्ली यानी कि जहाँ पर तमाम मंत्रियों के, एमपीज़ के, सबके बड़े बड़े बंगले और घर हैं। यहाँ पर चमचमाती इमारतें इससे कुछ दूरी पर आपको दिखाई देंगी। यहीं से बस मैं बाहर चली जाऊँ और सड़क के उस पार चली जाऊँ तो आपको बिल्कुल अलग नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी यहाँ करते हैं और रहते हैं, दूसरे अलग अलग राज्यों से आए हैं, यहाँ पर सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। सबसे पुरानी जुग्गी कॉलोनी है ये, 1974 में इसको बसाया गया था, और उसके बाद से ही लोग यहाँ पर 30 40 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और ऐसे में यहाँ की हकीकत आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। मैं कोशिश करती हूँ कुछ और लोगों से अभी हम अगर बात कर सकें, लेकिन इन गलियों से निकलते हुए आगे जाना ये चैलेंज है। यहाँ पानी भर के लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है, और जाहिर सी बात है एक वक्त तक ही यहाँ पर पानी आता है, तो लोगों ने वो रखा हुआ है, और लोग यहाँ पर उसी तरीके से अलग अलग तरीके से जुगाड़ करके यहाँ पर रहते हैं। तो दीदी बात करेंगी? हाँ, नहीं वोट तो करेंगी? हमारा नहीं आता तो कहाँ से वोट करेंगे? यहाँ वोट नहीं है? अच्छा, चलिए ठीक है, तो फिर देखते हैं। और यहाँ तो खैर यहाँ बाजार लगा है, सब्जी की दुकानें हैं यहाँ पर, और दीदी बात करेंगी? क्या सोच के वोट करेंगी? हमारा तो इधर नहीं है। नहीं है? अच्छा, या मैं आ गई इसलिए नहीं है? मैं तो यहाँ काम करना आती हूँ बहन। अच्छा, चलिए। हाँ, हमें भी चाहिए 1100 रुपये। 1100 रुपये? तो उसके लिए महिला होना पड़ेगा ना तुम्हें? ऐसे थोड़ी। चलें, और लोगों से हम बात करते हैं। दीदी क्या सोच रही हैं? क्या सोच के वोट करेंगी इस बार? अरे बता दीजिए। अरे महिलाओं का जानना जरूरी है, बताइए। सब महिला कर रहे हैं तो, है ना? हाँ, अच्छा, आपका है वोट? है, तो क्या सोच के वोट करेंगी? अच्छा, मैं सूट खरीद रही हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप बताइए, चलिए आप ही बताइए मुझे। हाँ जी, क्या सोचकर वोट करेंगे? यहाँ तो थोड़ा खुला लग रहा है। विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ इधर, कुछ नहीं हुआ इधर, कोई विकास नहीं हुआ इधर। एक कांग्रेस के टाइम में बाथरूम बनी, जब कैसी बनी हुई है, जब मागा जी ने बनवाई थी, जब से ऐसी बनी बात नहीं है, उसके बाद कोई नहीं है। तो यानी कि शीला दीक्षित के टाइम पे काम हुआ? हाँ जी, उससे बाद में कोई काम नहीं हुआ। वो याद आता है टाइम? आता टाइम आता है मैडम, बहुत काम है केजरीवाल। क्या आप क्या सोच के वोट करेंगे? भाई मैं तो केजरीवाल की बात करूंगा। काम किया है, काम करेंगे, जनता का सम्मान करेंगे। देश का नेता कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो, कार्यकर्ता हो जी। अच्छा, हाँ, वही जबान बोल रहे हैं तो वो समझ में आ जाता है कार्यकर्ता क्या सोच। हाँ, केजरीवाल पंजा लाओ सोनिया गांधी को, केजरीवाल। चलिए ठीक है, अब हम कुछ और इलाके में, कुछ और एरिया में जाने की हम कोशिश करेंगे, और आपको दिल्ली की हकीकत, दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। यहाँ आपने झुग्गी झोपड़ियों का हाल जान लिया। ये वीवीआईपी सीट है, और उस वीवीआईपी सीट में ये झुग्गियाँ भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है।